नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं एनएमसी के हाय हाय के यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनका लगातार ये कहना है कि जहां एक तरफ जो एनएमसी हम लोगों के कैरियर को पूरी तरीके से इधर का उधर करके रख रखी है। बातचीत करेंगे हमारे साथ डॉक्टर अर्जुन। सर, क्या है पूरा मसला और आप वहाँ पर अच्छा खासा पढ़ा रहे थे, उसके बाद आपको यहाँ जंतर मंतर और प्रोटेस्ट के लिए आना पड़ गया? नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्जुन मैत्रा, मैं फाउंडर मेंबर हूँ NMMTA का। हमारे देश में 1960 से हम लोग जो MSc PhD टीचर्स हैं वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में भी हम लोग पढ़ाते हुए आ रहे थे। अचानक से ये 2020 में जब NMC आई, नेशनल मेडिकल कमीशन, इसने जो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन था पढ़ाने में that was up to 30% in the Department of Anatomy, Biochemistry, Physiology and Pharmacology और 50% था, 50% था Biochemistry में। इसको कम कर दिया गया। Anatomy, Biochemistry और Physiology में 15% और Microbiology और Pharmacology में इसमें कर दिया गया 0%। क्या कहा गया कि हमारे पास बहुत PG स्टूडेंट्स बन रहे हैं, MD स्टूडेंट्स बन रहे हैं, तो इन दो जो विधाएं हैं इसमें इनकी ज़रूरत है नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने PG सीट्स की जो संख्या है वो बढ़ा दी है, अवश्य बढ़ी है। आप अगर पुराने डेटाज देखोगे 18 से लेके इंक्रीमेंट सीट की हुई है, पर ये वो कभी नहीं बताया कि 40 से 50% सीट खाली जाती है, कोई एडमिशन नहीं लेता। आज सरकार चाह रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज हो, पढ़ाने के लिए लोग नहीं है। ये सरकार भी जानती है, NMC भी जानती है, हम भी जानते हैं और जो हमारे MD कोलीग्स हैं वो भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे MDs हमारे खिलाफ हैं, हमारे साथ भी हमारे मित्र हैं। ये बस कुछ गिने चुने लोग हैं जो ये भेदभाव ले आए इस फील्ड में। क्या मकसद है उनका ये भेदभाव लाने का? NMC का कहना है कि वो एक नया करिकुलम लाए हैं जिसको कहते हैं CBME गाइडलाइन, जो कि PhD जो होते हैं या MSc PhDs जो हैं बेसिक साइंस सब्जेक्ट्स में वो नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि उनके पास क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है और ये फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को क्लिनिकल एक्सपोजर देना चाहते हैं। आप में से कोई भी जाइए, CBME गाइडलाइन खोलिए और उसमें देखिए कितना समय दिया गया है इस क्लिनिकल एक्सपोजर को। 1.7% समय दिया गया है। क्या ये जायज़ है जिसके लिए आपने 5000 लोगों की नौकरी ले ली? आप बताइए। तो बच्चों का भविष्य बनाते हैं। फिर यहाँ क्योंकि आज ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई इस काले कानून के लिए। आज हमको यहाँ आना इसलिए पड़ा, हमें सरकार के दरवाजे फिर से खटखटाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सरकार हमारे साथ आई और सरकार ने NMC को कहा कि आपके ये रूल्स जो हैं ये वापस करिए और जो पुराने रूल है उसको ले आइए। और एक बार नहीं, वो दो अलग अलग संदर्भों में 2 बार कहा गया, जिसको NMC ने ओवर रूल कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। हमारी सरकार से यही पूछना है कि क्या NMC सरकार से ऊपर है? बस सरकार हमें इतना बता दे कि कैसे अगर सरकार एक ऑर्डर देती है तो NMC उस चीज़ को भुला देती है। सर, चीज़ों को भुला देना क्या? NMC इतनी ऊपर चली गई कि सरकार की बातों को नज़रअंदाज कर दी रही है। NMC के कानून के तहत, जिस कानून से NMC की स्थापना हुई है, उसमें ये क्लियरली रखा है कि दे शुड कंसल्ट बिफोर पासिंग एनी रेजोल्यूशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और दे शुड फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। लेकिन 2 बार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस को सीधे नकार दिया है और नए गाइडलाइंस ओवरनाइट। मतलब हमारा एक कलीग MSc PhD फार्माकोलॉजी, ही इज ए प्रोफेसर, ही वाज इन मुंबई टेकिंग द एग्जाम्स ऑफ MD फार्माकोलॉजी स्टूडेंट्स और आज वो एग्जामिनर है। कल इनके रातों रात एक कानून आता है, रातों रात एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है, दूसरे दिन ये नहीं। सर, कितने डॉक्टर्स होंगे आपके साथ जो इससे जूझ रहे हैं? देखिए, जूझ तो हम सब ही रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। अभी नए कानून के तहत हम एग्जामिनर्स नहीं बन पाएंगे क्योंकि एग्जामिनर्स होने के लिए MBBS चाहिए। ऐसा नहीं था, ये आज अचानक से ये नया कानून आया
तो हर चीज़ हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं और उसका एग्ज़ाम नहीं ले पाएंगे। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा न्याय है? हम इस एकेडमिक एपार्थेट से ऊपर उठना चाहते हैं। आप इस देश से बाहर चले जाओ जहाँ पे ये जो बेसिक साइंस डिपार्टमेंट है जहाँ हम पढ़ाते हैं 80 से 90% जो होते हैं वो MSc PhD होते हैं और डॉक्टर्स जो होते हैं वो मेनली क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में जाते हैं। ये देश हमारा ऐसा है कि जहाँ पे हर साल आप करीब 4 से 5 हज़ार ऐसे डॉक्टर बनाते हैं जो मरीज नहीं देखता। आप लोगों ने बोर्ड भी लगा रखा है, वी वांट चेंज इन द UG बोर्ड। हाँ, ये हमारी मांग है। हम ये ऐसा चाहते हैं, ऐसा एक कमीशन चाहते हैं या ऐसा एक काउंसिल चाहते हैं जो दोनों पक्ष को सुने। ये बायस नहीं हो सकती है। UG बोर्ड ये नहीं कह सकती कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ डॉक्टर्स की सुनेंगे। अगर हम भी स्टेक होल्डर्स हैं, सिस्टम में हम भी स्टेक होल्डर्स हैं, डिसीजन लेने से पहले मिनिस्ट्री हमको भी बुलाती है पूछने के लिए, तो NMC क्यों नहीं बुलाती? NMC जब भी कोई डॉक्यूमेंट निकालती है हम उसके ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट में अपना सुझाव डालते हैं, उसको क्यों नहीं माना जाता? हम तो वैसे ही 30% थे, आप चाहते हो कि 30% से हम बहुमत में आ जाएंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। स्टूडेंट्स भी हैं आपके साथ? मेरे यहाँ पे सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो लोग MSc मेडिकल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो मेडिकल कोर्सेज होते हैं ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है। सिर्फ यही नहीं, ये जो हमारे कोर्सेज हैं, इंडियन जो मेडिकल काउंसिल एक्ट था उस एक्ट के तहत ये कोर्स आए थे। ये जो पहला काउंसिल एक्ट था 1956 का, उसको भी अगर आप खोलोगे तो आज भी उसमें ये नाम दिखेंगे, इस कोर्स के नाम। फिर भी ये कहते हैं नॉन मेडिकल है। हम ये कहते हैं कि हम नॉन मेडिकल नहीं है। सर अगर देखा जाए तो मैं वो खत्म करने दीजिए। हम नॉन मेडिकल नहीं है, हम नॉन MBBS हैं। मेडिकल तो हम हैं बॉस। इसको हम इस तरीके से अगर देखा जाए तो धीरे धीरे जो जितने भी टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं फिर वो तो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे ना, उनका तो कैरियर। यही तो हम कहना चाहते हैं। आज मैं 20 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। आज अगर किसी कारणवश मैं इस फील्ड से निकल जाऊं तो मेरे लिए कौन सी नौकरी होगी? मेरे कोर्स को बनाया ही गया था मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स को पढ़ाने के लिए। मैं उसी के लिए ट्रेंड हूँ। ये जो कहते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर, अरे दीजिए ना भाई, 70% हो डिपार्टमेंट में, नहीं दे पा रहे हो 70% लोग मिलके। आप कभी गिनती करके देखो, 5 डिपार्टमेंट हैं, अगर हर डिपार्टमेंट में 2 भी लोग होते हैं तो एक मेडिकल कॉलेज में 10 होते हैं आउट ऑफ 200 डॉक्टर्स, सिर्फ 10 होते हैं। आपको उससे भी परेशानी है? ये तो गलत है, ये गलत है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हम कहना चाहेंगे कि आप इस जो आपका जो गैजेट है उस पर पुनर्विचार करें। सरकार ने जो आपको कहा है उस रास्ते पे आप चलिए, और ये जो आपने जो भेदभाव बनाया है इस सिस्टम में, एक टीचर को दूसरे टीचर से लड़ाया है, इसको ख़त्म करिए। हम पढ़ाने आए हैं, हम कॉलेज में अध्यापक हैं, हमें ऐसे एक दूसरे के लिए नहीं बोलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगी मैम, आज आप जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए आएंगी? मैम बस इतना ही कहना चाहूँगी। मैं MSc मेडिकल हूँ। मैंने MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी करी हुई है JNMC मेडिकल कॉलेज बेलगावी से, जो KLE है, जो एशिया में सबसे बड़ी कॉलेज है, जहाँ पे हमें अपार विद MD सेम करिकुलम, सेम प्लेटफॉर्म, सेम प्रैक्टिकल, सेम एक्सरसाइज, सारे सेमिनार सेम, हमें क्लिनिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है, हॉस्पिटल पोस्टिंग भी दी जाती है, एंड हमें पूरा इन टोटो ट्रेन किया जाता है टू टीच MBBS। आई हैव टॉट MBBS इन 2018 से लेकर 2021 तक मैंने MBBS को टीच भी किया। MBBS के स्टूडेंट्स को पढ़ाया? जी हाँ, मैंने एज अ ट्यूटर मैंने सुब्बैया मेडिकल कॉलेज में एज अ ट्यूटर मैंने पढ़ाया हुआ है। ASIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में मैंने पढ़ाया हुआ है, जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ASIC जो है, वो एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, उसमें भी मैंने पढ़ाया हुआ है। लेकिन जैसे ही 2021 में गैजेट आ गया NMC का, हम इनएलिजिबल हो गए। ऐसे नहीं चलता मैम। जो 1.7% जो CBM, तो जितना भी आपने उधर टाइम दिया वो सब खराब हो गया ना? खराब तो मैम हम खराब ये नहीं कहूँगी, क्योंकि जो मैंने वहाँ पे टाइम दिया है, मेरे बच्चे आज भी मुझे कॉल करते हैं, उनको जो भी डाउट्स है आज भी मुझे पूछते हैं, चाहे मैं मेडिकल फील्ड में टीचिंग फील्ड में हूँ या ना हूँ।
लेकिन फिर भी बच्चे कॉल करते हैं और पूछते हैं। तो यहाँ पे जो मुद्दा है, यहाँ पे जो मेडिकल एमएससी का मुद्दा है ये है कि हमारी जो कोर्स है वो आईएमसी एक्ट 1956 के तहत हमारी एमएससी मेडिकल कोर्सेज को जारी किया गया था इन 5 सब्जेक्ट्स: एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, एंड दीज आर नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। यहाँ के जो एमडी भी आते हैं दे डोंट सिट इन ओपीडीज। यहाँ पे भी इन जो एमडी कोर्सेज निकाले गए हैं दीज आर ऑल्सो टीचिंग कोर्सेज। और एमबीबीएस का जो मेन मुद्दा है वो एमबीबीएस जो हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, और जो मिनिस्ट्री की विजन आप देख लीजिएगा, जहाँ पे भी मिनिस्ट्री एक विजन लेके आती है, एक प्रोग्राम लेके आती है, वो आती है ताकि हेल्थ सर्विसेज को वो प्रोटेक्ट कर सके। आज भी बहुत सारे पीएचसीज में अभी तक हमें एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। सब सेंटर्स में हम सीएचओज को हम एमबीबीएस के लिए तैयार करें, क्योंकि एमबीबीएस की वहाँ पे दिक्कत है और सीएचओज वहाँ पे उनकी जगह भर रहे हैं। उससे अच्छा ये होगा कि हर जगह पे, हर विलेज में एक एमबीबीएस डॉक्टर बने, एक ट्रीटिंग डॉक्टर बने, और जो टीचिंग का पार्ट है वो हमें दिया जाए। ये जो है ये एमबीबीएस के डॉक्टर्स हैं जो किस तरीके से अभी तक इन्होंने पढ़ा, उसके बाद टीचर्स हैं, बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनका कहना है कि अभी तक तो ये जो है वो एमएससी के बच्चों को पढ़ाए थे, लेकिन उसके बाद 2021 में गजट आता है और उसके बाद क्या है ये आज यहाँ खड़े हुए हैं। स्थितियाँ क्या है ये आप देख सकते हैं। ये वो ऐसे टीचर्स हैं जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं, लेकिन एनएमसी ने सरकार को इस तरीके से अपने पीछे कर दिया। जो सरकार की जो भी नियम कानून आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, वो हम तो यही कहेंगे कि एक तरीके से वो उसको इग्नोर कर रही है और इनको यहाँ मजबूरी में जंतर मंतर पर खड़ा होना पड़ रहा है अपनी मांग के लिए। जंतर मंतर से प्रिया पांडे के लिए।